नमस्कार मंडळी। कौन से स्कीम में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करें, कंपोजिशन स्कीम या फिर रेगुलर स्कीम? एक एक करके समझते हैं। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन, अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। दूसरी कंडीशन, आप सप्लाई करते समय कोई भी सप्लाई पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। सप्लाई पे टैक्स लगाना नहीं है तो कलेक्ट भी नहीं करना है, तो गवर्नमेंट को हम टैक्स का पेमेंट करेंगे कैसे? तो वो तीसरी कंडीशन में आता है कि एज अ सप्लायर, कंपोजिशन सप्लायर, आपको अपने सप्लाईज का डेटा क्वार्टरली सबमिट करना है, जिसे हम रिटर्न फाइलिंग कहते हैं। 3 महीने में अगर आपका जो भी सप्लाई हुआ है उस पर आपको स्पेसिफिक परसेंटेज से टैक्स चार्ज करना है और वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। चौथी कंडीशन, आप अपने सप्लाईज को इंटरस्टेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं तो महाराष्ट्र के बाहर आपका सप्लाई नहीं हो सकता। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर आप परचेस करते समय, वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज, जो भी आप परचेस कर रहे हैं और उस टाइम पे जो भी टैक्स आप पे कर रहे हैं, आपके टैक्स का, पेड किए हुए टैक्स का आप बेनिफिट नहीं ले सकते, जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर ये 5 कंडीशन आपको एक्सेप्टेड है तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है।